खाना क्यों नहीं खा रहे तुम? मुझे ये बताओ, जब नजफ नहीं थी तो तब कौन खिलाता था खाना? अब वो है ना, वो खिलाएगी। अपनी लाडली को बता देना कि कल कोई नया तमाशा ना बनाए। हमने इकबाल भाई के यहाँ हर सूरत जाना है। अगर वो नहीं जाना चाहती तो तुम जिद क्यों कर रही हो? छोड़ जाओ उसे घर पे। तो तुम्हारा मतलब है मैं पूरा घर उसके हवाले करके चली जाऊं और वो अकेली रहे यहाँ? हजारों चीजें पड़ी हैं मेरी यहाँ। शर्म करो मुमताज बेगम, तुम सबको एक ही नजर से देखती हो। अरे वो मेरी सगी भांजी है, चोर लगती है तुम्हें वो? मैं अगर कभी नहीं हूं तो क्या आप खाना नहीं खाएंगे? नहीं खाऊंगा। नजर, बेटा तुम परेशान लग रही हो। मैं जानता हूं बेटा कि मैं बीमार हूं, कुछ कर नहीं सकता तुम्हारी मदद। तुमसे खिदमत ले रहा हूं, तीमारदारी करवा रहा हूं। बेटा कुछ भी तो नहीं कर पा रहा मैं तुम्हारे लिए। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं मामा? क्या घर वालों की कोई खिदमत नहीं करता? क्या आप लोग मेरे घर वाले नहीं हैं? अगर तुम हमें अपना समझती तो मिलजुल कर हमारे साथ दुख सुख में रहती, अलग नहीं। अपना ही नुकसान होगा तुम्हारा। तुम मुझे नजफ से बात नहीं करने दोगी? मामू हुआ क्या है? बेटा कल वो इकबाल भाई के यहाँ दुआ के लिए जाना है, तुम भी तैयार रहो। लेकिन मामू आपको पता है ना कि मैं नहीं जाना चाहती, और मेरा काम ही क्या है वहाँ? मैं भी तो जा रहा हूँ बेटा, बीमार हूँ, बावजूद तबीयत खराबी के जा रहा हूँ। और वैसे भी ऐसे मौकों पर हमारी तो बहुत जरूरत होती है। एक बात बेटा मेरी तुम हमेशा याद रखना, जिंदगी में किसी की खुशी में अगर शरीक ना होना कोई बात नहीं है, किसी के दुख को बांटना बेटा बड़ी हिम्मत की बात होती है। तुम तो बहुत बहादुर हो ना बेटा। नजर, अगर तुम नहीं जाओगी ना बेटा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। मैं पता है क्यों जा रहा था? मैं तो ये सोचकर जा रहा हूं कि कल को दो लोग मेरे अपने तो हों, मेरे जनाजे को कंधा देने वाले। मामू क्या पता बेटा, आखिरी बार किसी के गम में शरीक होने जा रहा हूं। जी ज़ाती साहब, क्या मसला है आपका? सर वो बॉस कह रहे थे कि अगर आप कब्रिस्तान से जल्दी आ जाते तो उन्हें खुशी होती। आज के दिन मैंने किसी को खुश नहीं करना, समझे आप? सर लोग आ चुके हैं और सब आपका ही पूछ रहे हैं। लोग मुझसे मिलने आए हैं, दुआ करने। आ जाऊंगा थोड़ी देर में मैं। सर वो बड़े सरकार नाराज। वैसे आप कब्रिस्तान देख रही हैं आप, बिल्कुल नहीं बदले।
बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं जितने कई साल पहले। लोग आपके बारे में जो मर्जी कहें, चाहे जो भी इल्जाम दें, मुझे मालूम है कि कोई गुनाह नहीं किया आपने। बिल्कुल बेकसूर है आप। हाय खुदा, मुझे इस घर की मालकिन बनना नसीब करना। आमीन। दुआ अंदर हो रही है, बाहर नहीं। दिल्ली में तो कर रही हूँ अम्मा। जाहिल लड़की, इस घर की बहू बनने के ख्वाब देखने से पहले अपनी औकात देख ले। मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप यहीं भड़क पड़ी? अल्लाह, तूने भी कैसे कैसे लोगों को नवाजा है और कितना। अब पता चला कि वो सिकंदर अपनी दौलत के नशे में इतना अंधा क्यों। तैयारी तो देखकर लग ही नहीं रहा कि कोई बरसी। पता नहीं ये कौन से लोग हैं जो अपनी बरसी भी इतने शान और शौकत से मनाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी सिकंदर ने अपनी माँ की बरसी का एहतमाम किया, और हर साल की तरह आपके ना चाहते हुए भी मैं यहाँ आ गई। जब मैं सारी जिंदगी नायमा को तुमसे मिलने से मना नहीं कर सका, तो सिकंदर को तुम्हें बुलाने से कैसे रोक सकता हूँ? वैसे मेरा यहाँ हर साल आना भी जरूरी है। अब देखे ना, ये सब लोग जिस मौत की बरसी पर शरीक होने आए, मेरी शिरकत उनसे जरा मुख्तलिफ है, क्योंकि मैं मौत की असल वजह जो जानती हूँ, जो बाकी लोगों से छुपी हुई है। लेकिन वो वजह तो मेरे और आपके दरमियान ही रहेगी ना। लोग तो समझते हैं वो गुनाहगार है और अपना गुनाह छुपाने की वजह से खुदकशी की है, लेकिन उसकी मौत तो किसी और का गुनाह छुपाने की वजह से हुई। ये बात तुम आज तक सिकंदर को नहीं बता पाए, तो दुनिया को कैसे बताओ? इसलिए कि मैं मजीद इस घर को बर्बाद नहीं कर सकती, इसीलिए ये राज अब तक अपने दिल में ही रखा हुआ। अच्छा है, अपनी नाकामी को मजबूरी का नाम देके तुम खुद को मुतमईन तो कर देते हो। मुतमईन तो मैं कभी नहीं हो सकती। आज भी मेरे कानों में अपनी दोस्त की आवाजें गूंज रही हैं।